हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी के नए गाइडलाइंस के ऊपर। चूँकि ये गाइडलाइंस पूरी तरीके से एक तरफ़ा है और जो भी उन्होंने कहा है इसमें कि एक बच्चे के पूरे भविष्य को बर्बाद करने के लिए, जो कि जनरल कास्ट में, जो जनरल कैटेगरी में आता है बच्चा, उसके लिए इन्होंने जो भी कानून बनाया है ये पूरी तरीके से देश के जो सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। चूँकि यूनिवर्सिटीज़ ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग खुलकर अपने विचार रखने की और खुलकर अपनी बातें रखने की एक जगह होती है, और वहाँ पे आप अगर जातिगत भेदभाव के माध्यम से या कुछ ऐसा ऐसा बना देंगे कानून जो कि किसी के खिलाफ यूज़ किया जा सके और उसके ऊपर पुलिस या कार्रवाई हो जाए, तो ये पूरी तरीके से अनफेयर है। चूँकि यूनिवर्सिटी जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो विचार समाज में नहीं लोग एक दूसरे से बहस कर पाते या बात कर पाते या उनके ऊपर मंथन कर पाते, उन पे यूनिवर्सिटीज़ में बातें हो जाती हैं। और यूनिवर्सिटीज़ में जब ऐसी कुछ कानून आ जाएंगे तो वो यूनिवर्सिटीज़ में भी कहीं ना कहीं भेदभाव को बढ़ाने का काम करेंगे, और भेदभाव जब बढ़ेगा तो उससे हमारे देश के जो विद्यार्थी जो सामान्य वर्ग से हैं वो प्रभावित होंगे। सामान्य वर्ग के विद्यार्थी किस किस तरीके से प्रभावित हो सकते हैं, अब इस पे बात करते हैं। सामान्य वर्ग के विद्यार्थी जो हैं वो, अब मान लीजिए इसमें कोई पर्सन ए है और उसको ग्रुप ऑफ पीपल मिला जो अन्य कैटेगरी से, जो इसमें संरक्षित कैटेगरी है जो इस कानून में, उस कैटेगरी के 2-4 विद्यार्थी मिले उससे। अब उससे बातचीत हो रही है उसकी, वो अचानक से कुछ हंसी मजाक में कुछ बोल दिया, और वो एक पढ़ने वाला लेबोरियस स्टूडेंट है, टॉपर स्टूडेंट है, या थोड़ा कम एक्टिव रहता है लोगों से बातचीत में। अब उन 4 बच्चों ने आके उससे कुछ पूछा ऐसा, और उसने कुछ हंसी मजाक में बोल दिया। अब क्या होगा कि वो 4 बच्चे अपना नाम भी छुपा करके और उसके दूसरे बच्चे के प्रति, ए बच्चे के प्रति जा कर के कंप्लेन कर दिए। चूँकि अब वो लाइब्रेरी में रहता है या अपने से मतलब रखता है या अपने में रिज़र्व रहता है, ज़्यादा उसमें नहीं रहता, तो उसके ऊपर जांच बैठ जाएगी और उसको नोटिस आ जाएगा। उसको ऑफिस में तरह तरह की प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना होगी। अब मान लीजिए कोई बच्चा ये है जिसकी कभी भी पहले कोई पुलिसिया कार्रवाई से कोई उसमें उसका हिस्सा नहीं रहा, कोई पुलिसिया कार्रवाई से बच के वो चला आया 10th 12th पास करके। और हमारे यहाँ तो पहले से ही कहा जाता है कि जितना आप पुलिसिया कार्रवाई से बच के रहेंगे, केस नहीं होगा तो आपको नौकरी मिल जाएगी। तो वो यहाँ पे आएगा, जब इस तरह का उसका टॉर्चर होगा तो वो तो सुसाइड की तरफ चला जाएगा। चूँकि हर एक बच्चा हमारे लिए अनमोल है, हमारे देश का भविष्य है, और उसके साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटीज़ में कुछ, और यूनिवर्सिटीज़ में राजनीति होती है इसकी पक्की, आप कोई भी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों से आप पूछ लेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिक्स होती है। टीचर्स में भी के बीच भी होती है, स्टूडेंट्स के बीच भी होती है, और जब आप एक तरफा कानून ले आएंगे तो उससे बच्चा वो पुलिसिया कार्रवाई में फंसने के कारण उसके आगे कोई भविष्य नहीं रह जाएगा। तो इसका मिसयूज होना बहुत बहुत संभावना है कि इसकी मिसयूज होगी ही होगी। अब बात कर लेते हैं कि क्या इसमें क्यों, आखिर सरकार की क्या मंशा है। सरकार की मंशा इसमें साफ साफ यही झलक रही है कि लोगों को जाति के नाम पर बांटा जाए, और यूनिवर्सिटीज़ में जो एक फ्रीडम होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेटिक राइट्स, उन सभी को दबाया जाए। क्योंकि अभी हमने हाल ही फ़िलहाल में देखा है कि जंजीज़ का जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ है बांग्लादेश में, नेपाल में, और बहुत सारे ऐसे देशों में जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्रश करने का जो ये सबसे नया टूल आ गया है, ये बहुत ही गड़बड़ चीज़ है। अब जंजीज़ के बीच में ही आपने उसको जाति की दीवारों में कस दिया। बात यहाँ पे अशिक्षा की है, बेरोजगारी की है,
बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अब जंजीर जब आपस में ही लड़ाई करने लगेंगे, तो एक कोई उसमें अपनी हक के लिए कोई लड़ नहीं पाएगा, सभी लोग जाति-जाति खेलेंगे और उसमें नौकरियों की बात जो है छुप जाएगी, अशिक्षा की बात छुप जाएगी। जो हमारे देश में जो वित्तीय अस्थिरता है, वो भी छुप जाएगी उसमें। चूँकि ये एक ऐसा इतना बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, इतना बड़ा अम्ब्रेला जो काम है ये जाति, और हमारे देश में जाति एग्जिस्ट करती है, या आप कितना भी आप कह लीजिए कि जाति हमारे देश में बहुत हम न्यूट्रल हो गए, बहुत कुछ हो गए, लेकिन जाति कहीं न कहीं एग्जिस्ट करती है। एक फ्रेंडशिप में अगर आदमी एक महिला और एक पुरुष कभी जाति देख के अगर यूनिवर्सिटीज़ में फ्रेंडशिप नहीं करते, लेकिन घर जाने पे उसको अपनी जाति में ही शादी करनी होती है, और वो जो फ्रेंडशिप है वो यूनिवर्सिटी तक ही सीमित रह जाती है। आप देखते होंगे बहुत सारे मामलों में, कहीं 1-2% मामले ऐसे होते होंगे जिनमें फ्रेंडशिप उनकी शादी तक हो पाती होगी, अगर विभिन्न अलग-अलग जातियों के हैं। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें प्रभावित होंगी, और ये सारी चीज़ें प्रभावित तो होंगी ही साथ ही साथ। एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि इसमें बेरोज़गारी और जो हमारे देश में जो पर कैपिटा